हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से के की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ टू दिया है, टू वैल्यू एक्स के प्लेस पर पुट कर दीजिए। प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस के इक्वल टू जीरो। ओके, टू का स्क्वायर किए फोर प्लस सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा टेन प्लस के इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू निकल कर आई क्या? -10। इसका मतलब बी इज द राइट ऑप्शन, और यहाँ पर आपको आंसर मेंशन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड -5, सॉरी -2 एंड 5 इज द। तो पॉलिनोमियल्स की अगर बात कर रहा है, तो देखो यहाँ से होता क्या है। अगर मान लेते हैं कि मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं, तो x माइनस अल्फा, ध्यान रखना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, तो यहाँ से जब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आप कर रहे थे, तो यहाँ से रिजल्ट आता था क्या है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन देखना, के से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। के कोई नेक्स्ट वेरिएबल ले सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ -2 एंड 5 अगर वैल्यू पुट करें, -2 प्लस 5 एक्स होगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई 5। तो रिजल्ट आया क्या, के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा क्या, +3 मीन्स -3x, और ये हो जाएगा क्या, -10, ये होगा। तो अब देखो के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3, 1 रखने पे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर आप 1 रखते हैं, तो 1 पे तो यही आ जाएगा, जिसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे अगर, तो -2 एंड 5 आ जाएगा। लेकिन बात हो रही कि अगर आप यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 3, जैसे मान लेते हैं 3 रख दिए, तो 3x² हो जाएगा, -9x हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x के कुछ और ही आंसर आएंगे। तो इसका मतलब है इसमें जो ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, more than 3, ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इनफाइनाइट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई भी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई, अगर इनफाइनाइट भी ऑप्शन में होता है तो इनफाइनाइट मार लेंगे, नहीं तो more than 3 का ऑप्शन है, तो more than 3 पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। If the zeros of the quadratic polynomials ax square plus bx plus c is not equal to 0 are equal, then कह रहा है कि जीरोस हैं, मान लेते हैं एक अल्फा है और दूसरा क्या, बीटा। कंडीशन कर रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी अल्फा की वैल्यू बीटा की इक्वल हो जाए, ठीक है, बात को समझना। तो यहाँ से क्या ए बी सी में वो कंपेयर करना चाहता है कि ए बी सी में किसका साइन चेंज करें या किसका साइन सेम रहे, तो ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सेम रहेगी। मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो बताओ इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 निकल कर आएगा, और यहाँ से
अगर आप कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस टू आएगा, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस टू होगा। मीन्स x प्लस टू फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ भी x प्लस टू आएगा। रिजल्ट आया x की वैल्यू यहाँ से माइनस टू, और यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा x की वैल्यू माइनस टू। इसका मतलब कि ये तो जीरो सेम है। ओके ओके सॉरी। नेक्स्ट अगर सॉल्व करें, क्या मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स कर दूं प्लस फोर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर होगा। तो यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो x कॉमन करने पर x माइनस टू होगा, और माइनस टू कॉमन करेंगे तो x माइनस टू है, तो x माइनस टू और यहाँ भी x माइनस टू। रिजल्ट आ रहा है यहाँ से x इक्वल टू टू, और यहाँ से भी x इक्वल टू टू। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें मिला क्या? देखो दोनों एग्जाम्पल से यही तो a होता है और यहाँ पर b होता है, ये c होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ a b एंड c, तो देख रहे हैं ए एंड सी का साइन पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए एंड सी जो है वह सेम साइन होना चाहिए। तो डी इज द राइट ऑप्शन, सी एंड ए हैविंग द सेम साइन होगा, तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इतना क्लियर हुआ। करा पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। अगर आपने पढ़ा है कि जब पॉलिनोमियल्स के टॉपिक कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा था तो उसमें लीनियर आया था। लीनियर में जिसकी डिग्री मैक्सिमम वन हुआ करती थी। लीनियर के बाद आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या, लीनियर यहाँ पर इसकी डिग्री तो वन होती है। अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करें डिग्री टू होगी, और क्यूबिक की बात करें थ्री होगी, और बाई क्वाड्रेटिक की बात करें फोर। तो बात किसकी कर रहा है, डिग्री थ्री की, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन को मैं मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में। The zeros of the polynomials can be determined graphically. Number of zeros of the polynomials is equal to the number of points. ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं यहां से एक्सिस में बनाऊं, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर यहां से एक्सिस बनाया जाए, और एक्सिस बनाने पर क्या पॉइंट कर रहा है कि डिटरमाइन द graphically number of zeros the polynomial equal to the number of points। ठीक है, जैसे जो भी यहाँ पर ग्राफ से जो भी एक्स एक्सिस पर ही कट होगा, नंबर ऑफ जीरोज कर रहा है, जितना ही कट होते हैं उतना ही आपका पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो ये किस में होता है, एक्स एक्सिस पर जितना कट होंगे उसी को बोलते हैं। तो इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑप्शन होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को हम काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, यहां से कर रहा है क्या, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, और इसका हमें फैक्टराइजेशन करेंगे तो फोर वन जा फोर, फैक्टराइजेशन आपको पता होगा। ठीक है, अभी मैं फैक्टराइजेशन के बारे में समझाऊंगा किस तरीके से आंसर आ जाते हैं। कभी कभी बहुत लोगों को डाउट होता है कि फैक्टराइजेशन हो कैसे रहा। तो टू वन जा टू, माइनस टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन करेंगे x, तो x माइनस टू आ जाएगा। माइनस टू कॉमन करेंगे, x माइनस टू आया, तो x माइनस टू फर्स्ट ब्रैकेट में, और यहाँ भी x माइनस टू होगा। x इक्वल टू टू, और यहाँ से भी निकल कर आया x इक्वल टू टू। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आया, अगर आप जीरोस की बात करें तो बोथ क्या रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। दोनों कैसे रिजल्ट है, पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव, सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम सही कर लेते हैं, बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जीरोज हमारे कैसे हैं, तो टू एंड टू।
ओके, बोथ इक्वल भी हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, 2 and 2 ये भी हो सकता है, सी एंड डी ऑप्शन बोथ पॉजिटिव और इक्वल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना, द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स ए एक्स प्लस बी इज, अब देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहाँ से दे रखा है, यह ए एक्स प्लस बी है, तो बताओ इसकी इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ए एक्स इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, माइनस बी, और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कर रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, और x के प्लेस पर क्या 2 पुट अप करना है। तो बताओ ये इक्वेशन तो अभी जस्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा ही है, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू 2 कर लेते हैं, प्लस के इक्वल टू 0, 4, और ये हो जाएगा 6 प्लस के, क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0, 6 4 10, 10 प्लस के रिपीट हो गया क्वेश्चन, के की वैल्यू आ गई क्या, -10, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, रिपीट हो गया था। ओके, देखो एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम बता देते हैं आपको यहाँ पर किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज जो करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ से जैसे एक्स स्क्वायर, अभी आपने क्वेश्चन देखा था, -4x था और +4 था, यही था। इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 1 है, क्या ले लेते हैं 1। अगर आप 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो रिजल्ट क्या रहा है, 4। 4 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करने के ऐड करने पर -4 आए, इसको दो पार्ट में ऐसा फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर -4 आए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो +4, ये जो है +4 आना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ गया, +4 आ गया, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो +4 आ रहा है, यहाँ -4 लगाना है, इसलिए दोनों पर माइनस कर दें। सेम ये नंबर उठाकर यहाँ पर x लगाकर इसके साथ यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और सी, या सी होता है और ए वाला टर्म हमेशा सेम होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग कभी भी नहीं करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2x हुआ, -2x हुआ, और यह +4 वैसे ही रहा, यहाँ से कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद क्या मिला आपका, एक्स कॉमन किए तो x-2 आया, और यहाँ से -2 कॉमन किए तो x-2 आ गया, रिजल्ट आया x-2 एंड x-2, ठीक है, यही तो आया, मतलब x की वैल्यू 2 एंड 2 निकल कर आई। चलो अब अगर मान लेते हैं ये फैक्टराइजेशन मेरा फंस गया, ध्यान से समझना, अगर फैक्टराइजेशन फंस गया तो आपके लिए एक और मेथड बताएं, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य मेथड में इसमें क्या करते हैं, इस मेथड को समझो, क्या होता है, x इक्वल टू -b, ठीक है, प्लस माइनस √b² -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। यहाँ जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, x² -4x प्लस 4, इसको कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर, किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1, और बी की वैल्यू बताओ क्या निकल कर आई, -4, एंड सी की वैल्यू क्या निकल कर आई, 4, बताओ यही तो निकल कर आई। और यह टोटल वैल्यू लाकर
यहाँ पर कर दो पुटअप। ठीक है, अभी देखना ये लास्ट में आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, और ये ध्यान रखना कि यही हमारा आंसर है। ये जो है ये हमारा क्या है, फैक्टराइज किया हुआ आंसर ना, तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे अभी। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ध्यान से समझना, स्प्लिट मेथड। बट यहाँ आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, चलो माइनस ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ -4 हो गया, प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट -4 टू द होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 एक्स इक्वस टू, या देखो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 16 माइनस 16 अपॉन 2, एक्स इक्वस टू रिजल्ट आया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2। इसको आप राइट कर सकते हैं क्या, 4 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, 2 आया, एक्स की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो ये बताओ कि 4 प्लस 0 माइनस 0 एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई 2, लेकिन एक्स के दो वैल्यूज होंगे, एक बार प्लस 0 आया, एक बार क्या है -0। अगर दो वैल्यूज होंगी एक्स की कितने होंगे 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब है दोनों वैल्यू सेम होंगी, और जैसे ही दोनों वैल्यू सेम होंगी तो यह टर्म इस साइड में लेकर जाएंगे, तो x-2 एंड x-2 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x +4। क्या बताओ, अब यहां से कंपेयर करो थोड़ा सा, देख रहे हैं, तो यह मेथड कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट देता है तो श्रीधराचार्य से भी वहां पहुंच सकते हो, अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट फंस भी जाता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री रिमाइंडर इच, क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर की बात कर रहा है, एक मिनट, वन मिनट। ठीक है, चलिए, इफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, मान लेते हैं कि हमारा डिग्री 4 का पॉलिनोमियल्स है x⁴ +1 या -1 समथिंग है, कह रहा है डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड हो रहा है। तो बताओ इस मैक्सिमम पावर की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि x⁴ है, डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर से, इसका मतलब है कि यह तो एक्स स्क्वायर कोसेंट जो आएगा एक्स स्क्वायर समथिंग आएगा, ध्यान से समझना, कोशेंट जो आएगा वह एक्स स्क्वायर समथिंग आएगा। ठीक है, जैसे x⁴ वाले टर्म में आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो बताओ यहाँ तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, यहाँ x⁴ हो जाएगा, और यहाँ समथिंग रिजल्ट आता आना शुरू करेगा। जब भी यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा,
तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x ही आएगा। तभी ये ऐसी कंडीशन होगी जब इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि लीनियर फॉर्म में आएगा, ठीक है, 1 या उससे लेस। इफ द अल्फा बीटा ऑफ जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा होगा। तो इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोज पॉलिनोमियस एक्स स्क्वायर माइनस 16 है और हमें वैल्यू निकालने है क्या, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बताओ ए इक्वल टू क्या निकला 1, बी इक्वल टू क्या निकला 0, सी इक्वल टू क्या है माइनस 16, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकला, माई बी की वैल्यू 0 और ए 1 से डिवाइड करूंगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकल रहा है 0। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा ही अगर यहाँ रखने पर 0 आ जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने की कोई फायदा नहीं है, टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इज राइट, ऐसा नहीं करेंगे सब निकालें फिर आए, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा इफ ए एंड अल्फा एंड 1 by alpha of the polynomials ax square plus bx plus c, the value of c each, हमसे c की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताओ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा दिया है बीटा की वैल्यू इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा अल्फा से कैंसिल, 1 इक्वल टू सी बाई ए होगा, ठीक है। बताओ सी इक्वल टू ए आया कि नहीं, सी की वैल्यू क्या आई ए, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टराइजेशन करो, जीरोज बताओ क्या हुआ। तो ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जस्ट बताया 8 का माइनस 8 का ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि माइनस 2 आए ऐड करने को, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन करेंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 4 आया, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस टू एंड 4, माइनस टू एंड 4, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी लीनियर पॉलिनोमियस हैज जीरो, जीरो, तो लीनियर पॉलिनोमियस हैज जीरोस, तो ओनली वन, लीनियर पॉलिनोमियस में कितने जीरो, अगर लीनियर पॉलिनोमियस की बात करें तो x प्लस 5 ये लीनियर है, इक्वल टू मान लो जीरो कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर हमेशा 1 ही निकल कर आएगी, तो ओनली 1 होगा, ठीक है। अब देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियस एक्स स्क्वायर माइनस 27, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 का फैक्टराइजेशन करने पर जीरोस क्या होंगे, देखो इसको राइट कर ले, अगर मान लेते हैं इसको इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 27, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी रूट 27, एक्स की वैल्यू
फैक्टराइजेशन करेंगे 3 एक्स की वैल्यू आ गई क्या 3√3। तो एक्स के 2 वैल्यूज होंगे तो इसलिए प्लस माइनस 3√3, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो बी इज द अपर एंड डाउनवर्ड, मैंने बताया फर्स्ट वीडियोस में, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x plus x plus k is the sum of the square of zeros. Sum of the square of the zeros is 25/36. Find the value of k. Sum of the square of zeros equals to 25/36। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के की। तो बताओ, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, k/6, ये तो आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यही होगा। और यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा की भी आपको वैल्यू निकालना हो, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या निकलेगा 1/6। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1/36 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 25/36 प्लस 2, और ये हो जाएगा k/6। ठीक है, और इसको इस साइड में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा क्या -24/36 इक्वल टू के बाई, ये देखो 2 से कैंसिल कर लेते हैं k/3। ठीक है, और 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 12 आ जाएगा, 12 2 जा के की वैल्यू आ गई -2। के की वैल्यू क्या निकल कर आएगी -2। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x - 5 इंटरसेक्ट x एक्सिस। देखो, कोई भी ग्राफ हो, अगर x एक्सिस पर 2x - 5 है, x की वैल्यू बताओ, 2x = 5 हो जाएगा। तो x = क्या निकल कर आएगा 5/2। तो जहां भी अगर यहाँ पर मान लेते हैं ग्राफ यहाँ पर कट कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या 5/2 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 5/2 0 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x - 5, द x एक्सिस इंटरेस्ट, ये तो हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही था। द वैल्यू ऑफ p, ये तो आप यहाँ से अगर कर सकते हैं, अगर p की वैल्यू निकालनी, तो ये क्वेश्चन हालांकि आपके सिलेबस से बाहर है। जैसे देखो, x³ है और +4x² माइनस px+8, और डिवाइड करना है x-2 से, जिससे डिवाइड बोल रहा है x-2 से, ऐसा नहीं कि डिवाइड करना है। x-2 = 0, x = 2, 2 यहाँ पुटअप कर दो, इस इक्वेशन इक्वल टू 0 राइट करो, 2 का होल क्यूब होगा प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p इंटू 2 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16 -2p प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ जाएगा 24 -2p प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल टू निकल कर आया क्या 32, और p की वैल्यू निकल कर आएगी 16। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमें सम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम अल्फा, पहले तो इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू क्या निकल कर है 6, बी की वैल्यू नहीं दिया है तो जीरो ले लेते हैं, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या निकल कर आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू निकल कर आया क्या, -0, इसका मतलब कि यहाँ से जीरो ही आएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसका मतलब सी की वैल्यू -5 अपॉन ए 6, ये हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में +7x है +10, कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 1 मिला, बी इक्वल टू 7 मिला, सी इक्वल टू 10। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होगा। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, -7/1, कोई फर्क नहीं, -7। और अल्फा इंटू बीटा में क्या निकल कर आएगा, सी की वैल्यू है 10/1, तो -7 and 10, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।